आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम लोग अगले वीडियो में जाने थे पार्ट 1 ज्योग्राफी का, तो आज हम लोग जानेंगे पार्ट 2। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार है। तो हम लोग अगले वीडियो में जाने थे उत्पत्ति के आधार पर, और इस वीडियो में जानेंगे विकास के आधार पर। और उत्पत्ति के आधार पर अगर आप नहीं जानते तो हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ जाकर देख लीजिए। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार, तो हमारे ये 4 प्रकार, ये हमारा मोस्ट MCQ है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार, तो आप बोलेगा 4। क्या क्या? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार, संचित कोष। अगर आपसे कोई पूछे विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार, तो बोलेगा 4। क्या क्या? संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम संभावित संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है, अच्छा देखिए। सबसे दूसरा प्रश्न हमारा, संभावित संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो किसी प्रदेश में है तथा उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को हम संभावित संसाधन कहते हैं। तो समझते हैं इसको। देखिए, जैसे हमारा कोई संसाधन है, ठीक है, और वो हमारा कोई प्रदेश यानी कि कोई जगह पे है, कोई प्रदेश यानी जैसे हमारा कोई प्रदेश, झारखंड हमारा प्रदेश हुआ, बिहार हमारा प्रदेश हुआ, केरल हमारा प्रदेश हुआ, यानी कोई क्षेत्र में है पर उसका जो है उपयोग हमारा नहीं हो रहा है। यानी कि अब किसी चीज़ की कमी से ही नहीं होता होगा, उतना तकनीकी विकास नहीं होने के कारण उसका विकास नहीं हो रहा है, और ऐसा संसाधन क्या बोलेंगे? संभावित संसाधन। ऐसा आप कोई संसाधन का नाम कमेंट में बताइएगा जो है पर उसका उपयोग नहीं होता है, और उसको हम संभावित संसाधन कहते हैं। तो हम 2 उदाहरण लिए जो कि आपके बुक में है, और ये आपको NCERT बुक का है। पहला है राजस्थान में पवन ऊर्जा, दूसरा है गुजरात में सौर ऊर्जा। राजस्थान में पवन ऊर्जा यानी कि जो हवा से जो हमारा ऊर्जा उत्पन्न होता है, वो राजस्थान में उतना नहीं होता है, उतना तकनीकी विकास नहीं हुई है, और वो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए उसको संभावित संसाधन में रखा गया। और गुजरात में सौर ऊर्जा, गुजरात में इतनी गर्मी होती है कि वहाँ पे सौर ऊर्जा बहुत होगा, पर तकनीकी विकास ना होने के कारण वहाँ पे सौर ऊर्जा नहीं उत्पन्न होता है। तो ऐसा संसाधन को ये हम 2 जो उदाहरण लिए ये आपके बुक में है, और ये आपको ही एग्जाम में अगर कोई आपको पूछे तो आप बोलिएगा राजस्थान में पवन ऊर्जा, गुजरात में सौर ऊर्जा। सिर्फ आप ये दोनों बोल दीजिए, आपका सही हो जाएगा, एग्जाम में आपको नंबर मिल जाएगा, अच्छा नंबर। ठीक है, तो हम लोग ने संभावित संसाधन को जान लिया। तो अब हम लोग जानेंगे विकसित संसाधन, क्योंकि मैंने क्या बोला, विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार है, तो हम बोले 4 प्रकार, संभावित, विकसित, भंडार, संचित कोष। तो हमने संभावित जान लिया, अब जानेंगे विकसित। देखिए विकसित क्या है, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, वैसा संसाधन जिसका उपयोग में मात्रा निर्धारित एवं तथा सर्वक्षण प्रदान है, तो ऐसी संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। हम जो ये आपको बता रहे हैं, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, आप इसे घर में याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा याद होगा। चलिए समझते हैं विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसके उपयोग में मात्रा निर्धारित तथा सर्वक्षण प्रदान है, तो ऐसी संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे चलिए हम कोई वस्तु, चलिए मान लेते हैं पेट्रोल, ठीक है। पेट्रोल में सरकार द्वारा हमारा मात्रा निर्धारित कर दिया है कि तुम इसका एक व्यक्ति प्रतिदिन में 2 लीटर ही खपत कर सकता है, और इसमें सर्वेक्षण प्रदान कर दिया गया है, यानी कि इसकी देखरेख में सरकार ने योजना बना दी है। तो ये क्या हो गया? विकसित संसाधन हो गया। तो आप कमेंट में बताइएगा कोई संसाधन का नाम जो कि हमारा विकसित हो, उसका जो हम यूज करेंगे उसका एक मात्रा निर्धारित कर दी गई है, और उसका देख रेख में हमारा पुलिस है। ये सर्वेक्षण मतलब क्या होता है? उसका एकदम देख रेख करना। सर्वेक्षण मतलब होता है उसका हिफाजत करना, वरना कोई हिफाजत नहीं करेगा तो कोई 3 लीटर ले लेगा, कोई 4 लीटर ले लेगा। तो मैंने आपको पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया, पर ये पेट्रोल है ही नहीं, ठीक है। विकसित संसाधन का आपके बुक में उदाहरण नहीं दिया है, तो आप बोलिएगा कि बताओ तो हम आपको बता देंगे। तो आप कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। आप विकसित संसाधन समझ गए कि वैसा संसाधन जिसके उपयोग में मात्रा निर्धारित कर दी गई है तथा उसमें सर्वेक्षण लगा दिया गया है, यानी कि आप जितना उपयोग किए उसका एक सरकार द्वारा एक मात्रा निर्धारित कर दी कि एक व्यक्ति उतना उपयोग कर सकता है, और उसकी देखरेख में पुलिस या कोई पदाधिकारी को रखा गया है। तो उसी संसाधन को हम कहते हैं विकसित संसाधन, ठीक है। तो अब जानेंगे हम भंडार, क्योंकि विकास का हमारा 4 गो पार्ट था। क्या क्या था? संभावित, विकसित, भंडार, संचित कोष। आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे याद कीजिए, MCQ है, हम आपको जितना बता रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब जानते हैं भंडार क्या है, ठीक है। प्रश्न 4 हमारा, भंडार किसे कहते हैं? पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, तो वे सभी भंडार में शामिल है, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, भंडार क्या है? भंडार हम उसे कहते हैं
पर्यावरण में मौजूद हुए पदार्थ, पर्यावरण में ऐसा भी पदार्थ मौजूद है जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, परंतु औद्योगिक यानी कि विकास के अभाव पर मेरा पहुंच से बाहर, यानी कि उतना विकास नहीं हुआ है तो मेरे पास वो नहीं आ सकता है। और तो वो हमारा भंडार कहलाता है। वो हमारा स्टॉक हो रहा है, वो हमारा उपयोग में आएगा पर अभी नहीं आ रहा है। ये जो है हमारा परिभाषा, तो इसको आप समझिए कि वो ये जो भंडार है पर्यावरण में वे मौजूद पदार्थ, ठीक है, जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। पर्यावरण में वैसा ही पदार्थ है जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी कि ज़्यादा तकनीकी नहीं होने के कारण ये हमारे पहुंच से बाहर है। यानी कि ये हम उसको जानते ही नहीं तो हम इसको यूज कैसे करेंगे? हम जानेंगे, तकनीकी विकास होगा तब हम यूज करेंगे उसको, तब ना हमारा होगा, हमारा आवश्यकता की पूर्ति करेगा। हम वो जान ही नहीं तो हम उसका उपयोग कैसे करेंगे? जैसे उदाहरण हमारा देखिए, जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, यहाँ हमारा ऑक्सीजन O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जल हमारा क्या है? हाइड्रोजन और यौगिक का यौगिक हम जानते हैं, तथा जल ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, ये भी जानते हैं, ठीक है, परंतु मनुष्य के तकनीकी ज्ञान का अभाव है। देखिए, हम ही जानते हैं कि जल हाइड्रोजन और O2 से हमारा मिलके बना है और जल हमारा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है, पर ये जो है इसका हम जल का प्रमुख ऊर्जा स्रोत हम नहीं जानते बनाने, क्योंकि मेरे पास तकनीक नहीं है। और ये हमारा किस में शामिल होगा? भंडार में। भंडार का परिभाषा वे होता है पर्यावरण में मौजूद वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति कर सकता है। वो पदार्थ पूर्ति कर सकता है पर हम उसका पूर्ति करने के लिए नहीं जानते हैं। जैसे जल है हमारा, जल में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है, और हम ये भी जानते हैं कि जल एक हमारा ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, ठीक है, पर हम वो नहीं यूज करने जानते कि हम जल को हम ऊर्जा कैसे बनाएंगे, हमको तो ये पता नहीं है। तो ये हमारा भंडार में शामिल है क्योंकि हमारा तकनीकी विकास उतना नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं संचित कोष। चलिए जानते हैं संचित कोष।